चलिए आज हम लोग रॉल्स लॉ देखने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके साथ ही नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स भी देखने वाले हैं इसी की वीडियो में। Meant to become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेक कोड स्टडी। तो कैसे आप सभी लोग, मैं हूं सकीना अली और आज हम लोग रॉल्स लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखने वाले हैं इसी चैप्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर जो भी कोई बच्चा नया है जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग ऑनलाइन आए तुम्हारे दिल की घंटी जरूर बजनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, रॉल्स लॉ स्टडी करने वाले, विच इज़ अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रॉल्स लॉ होता क्या है और हम लोग क्यों निकालते हैं रॉल्स लॉ की। तो चलो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास ए सॉल्यूशन है, ठीक है, और मेरे पास बी सॉल्यूशन है। अब तुम लोग को पता है सॉल्यूशन है तो यहाँ कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो मैंने माना कि यहाँ वेपर प्रेशर पी नॉट ए वेपर प्रेशर है, ठीक है, और जो सॉल्यूशन बी है ना उस पर वेपर प्रेशर पी नॉट बी है। ये किस लिए, सिर्फ पी नॉट ए प्रेशर इस पर वेपर प्रेशर लग रहा है क्योंकि ये एक सिर्फ सिंगल सॉल्वेंट प्रेजेंट है इसमें, मतलब कोई भी मिक्सचर ऑफ नहीं प्रेजेंट, ये सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है, ठीक है, प्योर सिंगल सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और मैं अगर बी की बात करूँ तो बी में भी वैसे ही सिमिलरली प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा होता है पी नॉट बी। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूँ, मतलब मैंने ए वाले सॉल्यूशन प्लस बी वाले सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा मेरे पास। ए सॉल्वेंट बी सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, देन क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन गया मेरे पास। तो वो सॉल्यूशन का मुझे प्रेशर निकालना है, ठीक है, कि उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि मैं ए वाला सॉल्यूशन और बी वाले सॉल्यूशन को ऐड करवा लूँ। हमारा रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ कहता है कि ये हमारा जो प्रेशर है ना ये किसके इक्वल होगा, हमारे मोलर मास के और हमारे वेपर प्रेशर के, सिंगल कंपोनेंट के, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा ना कि सिर्फ ये प्योर सिंगल कंपोनेंट है, ठीक है, उसका सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो ये पी नॉट ए उस तरह की वैल्यू है और पी नॉट बी भी प्योर सिंगल सॉल्वेंट की वैल्यू है, मतलब उसके मोल फ्रैक्शन प्लस उसका सॉल्वेंट मतलब उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो P हमारा क्या आ गया, अगर हम लोग इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका प्रेशर क्या आ गया, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे रॉल्स लॉ क्या की डेफिनेशन क्या होती है, जो हमने समझा है वो सही है क्या। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, हमेशा ये वॉलेटाइल लिक्विड्स पर ही एप्लीकेबल है। जो हमारे ए और बी दोनों सॉल्यूशन थे, ए और बी, वो दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स थे, ठीक है। वहाँ उनका वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, जैसे कि हमने देखा था वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलो अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने अब उधर कंसीडर किया था उसी को सिर्फ प्रूफ किया है, हमने एग्जाम्पल से समझ लिया, उसी को प्रूफ किया है। लेट पी बी द वेपर प्रेशर एंड एक्स बी द मोल फ्रैक्शन फॉर अ कंपोनेंट ए, ठीक है। अब मैंने पी ए बोला तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अवर रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू अवर रॉल्स लॉ वो होगा मेरा पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स ए क्या है यहाँ, ऑफकोर्स हमारा मोल फ्रैक्शन है, जैसे कि अभी हम लोग बात करके आए, और पी नॉट ए क्या है, मेरा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, जैसे मैंने अभी समझाया था एग्जाम्पल में। सेम सिमिलरली फॉर बी कंपोनेंट एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर एक्स बी इज हियर मोल फ्रैक्शन एंड पी नॉट बी क्या है यहाँ हमारा अगेन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला कि दोनों प्योर सॉल्वेंट को मिक्स कर लिया तो एक सॉल्यूशन बन गया। पी टोटल निकालना है, तो अभी हमने देखा कि हम लोग पी ए प्लस पी बी कर सकते हैं। पी ए की वैल्यू क्या थी, पीछे से चेक कर लो एक बार। पी ए की वैल्यू थी पी नॉट एक्स ए, सिर्फ उसी को रखा है हमने, ठीक है, और पी बी की वैल्यू क्या थी, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ तुम लोग को इतना तो पता है कि हम जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, सॉल्यूशन की वीडियो में अगर नहीं देखा है तो पार्ट सेकंड में मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया है, वो वीडियो जाकर देख लेना बच्चों। तो ठीक है, मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, तो उसके मैंने क्या पढ़ा था, एक कंडीशन होती है मोल फ्रैक्शन की कि हमारे एक्स ए प्लस एक्स बी कंपोनेंट अगर हम निकालते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है।
मैं चाह रही हूँ मुझे कि सिर्फ मैं इसे एक्स ए की टर्म में ही लिखूँ, तो मैं इसको ऐसे शिफ्ट करवा सकती हूँ। देखो अब मैं क्या करवा सकती हूँ, अगर मुझे एक्स ए की टर्म में ही लिखना है तो एक्स ए इज इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ एक्स बी, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। अगर मुझे एक्स ए को इसको सिर्फ मैंने उधर शिफ्ट कर दिया और ये पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव, ठीक है। तो सेम सिमिलरली इस कंडीशन में इस स्टेप में हमने वही परफॉर्म किया है। पी नॉट एक्स ए, ये तो सिमिलरली उसका ऊपर से नीचे उतार दिया है। ये वाली कंडीशन में हमने 1 माइनस एक्स से लिखा है एक्स बी को, इसको सिर्फ किससे रिप्लेस किया है 1 माइनस एक्स ए से, क्योंकि मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन एक्स ए के टर्म्स में चाहिए थी। और हमने पढ़ रखा है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। कुछ नहीं, इसको अंदर इंटू करवा दिया मैंने पी नॉट बी को 1 से, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जब इसको हम लोग अंदर इंटू करवा देंगे। और हमारी टोटल इक्वेशन क्या हो गई, देखो अब जो एक्स ए कॉमन आ रहा है यहाँ, तो मैंने एक्स ए को कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक्स ए तो कॉमन था, प्लस पी नॉट बी, ठीक है। ये रहा पी नॉट बी जो 2 बार है ना, ये एक बार है और ये 2 बार दिख रहा है, तो एक को तो हमने कॉमन निकाल लिया जिसके साथ एक्स ए वाली टर्म थी, और जो दूसरा बचा था उसको लिख लिया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है हमारी रॉल्स लॉ क्या कहता है, बहुत ज़्यादा सिंपल इक्वेशन है हमारी रॉल्स लॉ की। चलो अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो ये मैंने वही समझाया है कि देखो यहाँ जो 2 अलग कलर्स के दिख रहे हैं, तो मैंने बोला था यहाँ पहले हम लोग ब्लू कलर वाला एक्स ए ले लेते हैं, मतलब पी नॉट ए ले लेते हैं जो ब्लू वाला है, और रेड वाले को पी नॉट बी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों के मतलब अलग अलग सेपरेटली दिखेगा कि ये हम लोग 2 सॉल्वेंट्स, प्योर सॉल्वेंट्स को मिक्स करें, ओके। और ये इक्वेशन रहती है हमारी। चलो अगर हम लोग को ग्राफिकली दे दिया जाए कि आप लोग हम लोग को ग्राफिकली प्रेजेंट करके बताओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ, तो वो कैसे रहेगा। देखो यहाँ मैंने बोला कि मेरे मोल फ्रैक्शन है, ए के पास 0 मोल है और बी के पास 1 मोल है इन दिस कंडीशन। और इधर आओ, इधर लिखा है मैंने कि ए के पास 1 मोल है और बी के पास 0 मोल है, ठीक है। चलो अब ए के अगर मैं यहाँ से यहाँ चलती हूँ, ठीक है, मैं लेफ़्ट टू राइट अगर जाती हूँ तो देखो यहाँ तो 0 मोल है और इस साइड क्या है 1 मोल है। तो ये वाली जो रेड लाइन तुम लोग को दिख रही है, ये रेड लाइन, ये क्या दिख रही है कि 0 से 1 की तरफ हमारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। इन दिस कंडीशन हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। अब अगर मैं राइट टू लेफ्ट आती हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या है बी के पास 1 मोल है और इधर बी के पास 0 मोल है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन जा रही है ये किसके अकॉर्डिंग जा रही है, वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब 0 से 1 की तरफ चढ़ रही है, तो ऐसा लाइन स्लोप की तरह चढ़ रही है, ठीक है। और ये जो ब्लू है इसको हम लोग ने ज्वाइन कर लिया कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर मतलब जो हम लोग ने निकाला था ना पी टोटल, वो उसकी लाइन है, पी टोटल वाली लाइन जो ब्लू कलर से इंडिकेट हो रखी है। ये पी ए का हो गया हमारा वेपर प्रेशर, ये पी बी का हो गया और वो क्या हो गया पी टोटल। तो ये हमारी हुई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। वो सारे सॉल्यूशन जो हमारे रॉल्स लॉ को ओबे करें, ठीक है, ओबे करें, वो सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, जैसे हमारे पास मैंने अभी ये लिया था हमने, ठीक है। अगर मेरे पास ए वाला है, ये सॉल्वेंट है, तो इसमें कैसा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ इसमें ए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ए इंट्रैक्शन होगा। बी वाले में बी इंट्रैक्शन परफॉर्म होगा कि इसमें सिर्फ उसके किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बी के, प्योरली बी सॉल्वेंट है ना, तो सिर्फ बी के होंगे। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें तो दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना, ए के भी होंगे और बी के भी, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी दोनों का होगा। तो आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है बच्चों, जो हमारा इंट्रैक्शन होता है ना वो सेम होता है, इनकी स्ट्रेंथ सेम होती है। अगर मैं ए की बात करूँ, मतलब ए बी की बात करते हैं, मतलब अगर हमने सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हमने दोनों को ए और बी को मिक्स किया है, उस सॉल्यूशन में हमारा जो इंट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बोलो तुम लोग, तो वो क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना वो नियरली इक्वल होती है, सेम होती है। अब देखो स्ट्रेंथ सेम होगी तो ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ना तो मतलब निकल रही है, ना एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, ना तो एब्जॉर्ब हो रही है ना रिलीज हो रही है। दैट्स वाई डेल एच मिक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब तो ना तो बॉन्ड्स के बीच में ना तो कोई वॉल्यूम बढ़ रहा है, ना मतलब ना तो इवॉल्व हो रही है, ना एग्जर्ट हो रही है, रिलीज भी नहीं हो रही, ना एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा ना, कोई आ भी नहीं रहा जा भी नहीं रहा, तो वॉल्यूम भी ऐसा कि ऐसा रहेगा, तो डेल वी मिक्स इज इक्वल्स टू भी 0 रहेगा इन दिस केस। अब मैम बात ये आती है कौन से सॉल्यूशंस को हम आइडियल बोलेंगे। तो देखो आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एन हेक्सेन होता है, वो आइडियल सॉल्यूशंस में काउंट होता है।
एंड हेप्टेन होता है वो भी अगेन आइडियल सॉल्यूशंस में काउंट होता है। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का। जनरली 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या? जस्ट आइडियल का अपोजिट। वैसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे ना करे, नहीं भैया मुझे तो नहीं करना, हाँ हमको तो आपसे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपनी अलग दुनिया में मस्त है एकदम। तो जो हमारे रॉल्स लॉ को ओबे ना करे वो क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल आइडियल ही नहीं हो तो बोलते हैं तुम आइडियल स्टूडेंट हो, तुम आइडियल नहीं हो, तो वो नॉन आइडियल है, हमको तुमसे मतलब नहीं है। ठीक है, अब नॉन आइडियल है मतलब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा? सेम नहीं होगा इन लोग के बीच में। ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लो तुम लोग, मतलब जब हम लोग सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जिसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स है बी के भी मॉलिक्यूल्स है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सेम नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा स्ट्रेंथ भी सेम नहीं होगी। तो ए बी इंट्रैक्शन इज नॉट नियरली सेम टू ए और बी बी। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा? डेल एच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब या तो इसमें इवॉल्व होगी हीट, कम ज़्यादा तो होगी, रिलीज होगी, इवॉल्व होगी, कुछ ना कुछ होगा, कोई रिएक्शन तो परफॉर्म होगी। और डेल वी भी क्या होगा? इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि स्ट्रेंथ ही सेम नहीं है। मॉलिक्यूल्स तो कुछ ना कुछ तो छेड़खानी करेंगे बीच में, तो वॉल्यूम भी कम ज़्यादा तो होना ही है। दैट्स वाई डेल वी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल एच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स क्या होता है? इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सिर्फ आइडियल का याद रखना, बिल्कुल उसका अपोजिट कर देना, उल्टा करना है हमें नॉन आइडियल के। डेल एच ज़ीरो होता है तो उसमें क्या होता है? डेल एच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें अगर डेल वी ज़ीरो होता है, किसकी? आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें डेल वी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। बस दोनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग है। बाकी तो तुम्हें जो बाकी के जो शुरुआत के जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं आइडियल के अगर याद है तो तुम बिल्कुल अपोजिट कर सकते हो, है ना। बिल्कुल सही है कि नहीं? चलो आगे की बात करते हैं। मेरे पास यार नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की भी 2 टाइप है। अब मैं तो ओबे तो कर नहीं रहा हूँ यार, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हूँ मैं, तो मेरे तो कुछ टाइप्स तो बनते हैं। तो देखो यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अगेन इसके भी जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला था? डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट, सबके डिफरेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखो पॉजिटिव डेविएशन की अगर बात करें हम लोग तो हायर वेपर प्रेशर देन प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। इसका क्या होता है? वेपर प्रेशर हाई होता है, जितना प्रिडिक्शन लगाया जाता है ना रॉल्स लॉ से उससे ज़्यादा हाई होता है। और सिमिलरली मैंने वही बोला था, एक का याद रख लो, दूसरे का तुम तो अपने मन से ही लिख सकते हो, उल्टा ही लिखना है ना। मतलब क्या होगा? यहाँ हायर है तो लोअर वेपर प्रेशर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। अगर देखो किसमें पॉजिटिव में हमारा हायर वेपर प्रेशर हाई होता है, जो भी प्रिडिक्शन लगाया रॉल्स लॉ ने उसके मुकाबले उसमें लोअर होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? ए बी का इंट्रैक्शन, जो अभी मॉलिक्यूल्स का मैं इंट्रैक्शन देख के आया ना, जो पी टोटल में होता है, जो रेड कलर की और ब्लू कलर की मैंने तुम्हें ये रहा मॉलिक्यूल्स दिखाए थे, ये पी टोटल है ना मेरा, क्या है? पी टोटल। ये क्या होता है? इसके इंट्रैक्शन इसमें किसमें? पॉजिटिव डेविएशन में बड़े ही वीक होते हैं यार, हम तो कमज़ोर एकदम। तो देखो ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन ए और बी बी इंट्रैक्शन, मतलब जब वो लोग साथ में आते हैं ए बी इंट्रैक्शन क्या होता है? वीकर देन होता है जब सिर्फ मतलब प्योर सॉल्वेंट का अलग, दोनों का अलग अलग देखे ए और बी बी से, उसमें क्या होता होगा? अगर इसमें वीक है तो उसमें ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग होगा ना। बिल्कुल अपोजिट है, ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। ठीक है, चलो अब वापस से वो वही बात आ गई हमारी डेल एच की, कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, वही सारी चीज़ें आ गई, ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसमें डेल एच ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, किसमें? इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। और डेल एच अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? डेल वी भी बढ़ेगा। ठीक है, डेल एच जितना बढ़ता चला जाए बिल्कुल तो डेल वी भी बढ़ेगा। और उसमें क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में डेल एच कम होगा, यहाँ बढ़ रहा है तो, और डेल वी भी क्या होगा? कम होते जाएगा। यहाँ क्या है? डेल एच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ है डेल एच इज़ लेस देन ज़ीरो, है ना, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ डेल वी भी अकॉर्डिंग टू डेल एच डेल वी इज़ लेस देन ज़ीरो। अगेन यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने का खेल है दोस्तों, उसमें भी किसमें हमें अभी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े, उसमें भी एग्जाम्पल्स याद रखना है। एंड अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस में भी एग्जाम्पल्स याद रखना है। बाकी के जो तुम्हारे 4 पॉइंट्स है वो तुम अगर पॉजिटिव के याद रखोगे तो नेगेटिव के मन से लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। एंड फिनॉल एंड एनिलीन, ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? नेगेटिव डेविएशन के। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि जिसमें हायर वेपर प्रेशर होता है, पहला पॉइंट। हमारे ए बी का इंट्रैक्शन वीक होता है, किससे? ए से और बी बी इंट्रैक्शन से। दूसरा पॉइंट, डेल एच हमारे क्या होता है?
ग्रेटर होता है, 0 से डेल वी भी ग्रेटर होता है। ये 4 पॉइंट तुम्हें सिर्फ रिमेंबर रखने हैं, है ना, याद, थोड़ा याद, क्या तुम तो मन से ही समझ जाओगे। और क्या उसका उल्टा बिल्कुल नेगेटिव डेविएशन पढ़ोगे। आइडियल सॉल्यूशंस हमने देखा कि जो रॉल्स लॉ को ओबे करे वो सारे सॉल्यूशंस क्या होंगे, आइडियल। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना, एग्जाम्पल में मत मतलब गुत्थी मत खा जाना, है ना, कि एकदम भूल गए, क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या होता है हमारे अधिकतर MCQs में भी पूछे जाते हैं कि ऐसा पूछ लिया कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है हमारा आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो तुम लोग क्या बताओगे, तो अगर हमें एग्जाम्पल्स अच्छे से याद है तो हम लोग बता सकेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉल्स लॉ, अच्छे से पढ़ना, सारी एप्लीकेशंस देखना, उसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करना, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे अच्छी तरीके से पढ़ना। लाइक जरूर करते हो जरा, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए गाइस, मैं इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।